अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आरती टिकू ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखती हैं। थैंक यू सो मच आरती कि आज आप आई हैं। थैंक यू। Thank you, Arzu. Thank you once again for asking me for participating in your show. थैंक यू सो मच। मुझे आज आपसे बात करनी है हमास और इसराइल को लेके। काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से वॉर चल रही है, दोनों तरफ ही नुकसान हो रहा है। लेकिन इस बार हमास ने अटैक पहले किया था। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे हमास इज़ अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन पाकिस्तान की तो बात छोड़ें, चले हमारे यहाँ तो होता रहता है कि हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपके यहाँ से बहुत से लोग निकले और उनकी जो है वीडियोस भी मैंने देखी सोशल मीडिया पे, और वो कह रहे हैं कि जी हमें पासपोर्ट लेके खड़े हैं और हमें वीज़ा चाहिए, हम वहाँ लड़ने के लिए जाना चाहते हैं। ये सब क्या हो रहा है और आपके ख्याल से ये जो सिलसिला चल रहा है झगड़े का, जिसमें बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, स्पेशली बच्चों की भी बड़ों की भी, ये कैसे रुकेगा? देखिए आरजू, सीधी सी बात है कि हमारे भारत में 75 साल से एक बहुत बड़ा खित्ता जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था और पाकिस्तान बन तो गया, मोहम्मद अली जिन्ना ने बना तो दिया और पाकिस्तान के कई सारे जो हमदर्द और जो बात रखने वाले थे, लेकिन उनमें से कई सारे लोग जो है वो हिंदुस्तान में रहेंगे। और वो जो मानसिकता है पाकिस्तान के, जो आइडिया की मानसिकता है, वो रखने वाले अभी भी है। 75 साल हो गए देश को, लेकिन एक बहुत बड़ा खित्ता में, सारे नहीं, सारे हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मानसिकता वाले नहीं है। वो इस्लामिज्म या इस्लामिक खलीफत में यकीन करने वाले लोग नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा खित्ता मैं कहूंगी कि अभी भी उस भ्रम में है कि एक तो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट और जो इस्लामिक सुप्रीमेसी को यकीन करने वाले लोग जो है, वो लोग अभी भी है। इसीलिए शायद ये आप देखेंगे कि केरला फॉर एग्जाम्पल, केरला में ऐसे लोग निकल के आए, जवान लोग निकल के आए जो आईसिस जिन्होंने ज्वाइन किया। वैसे ही कश्मीर में हमने देखा कि पिछले 30-35 साल से बड़े सारे जो यूथ था, उन्होंने लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, जो बहुत अलग नहीं है अलकायदा या तालिबान या आईसिस या जो अभी हम हमास देख रहे हैं, उनसे ज्यादा अलग नहीं है। तो ये जो मानसिकता है ये कि इस्लाम की अपनी एक जगह होनी चाहिए, इस्लाम को अपनी एक अलग से एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, शरिया लॉ जहाँ पे लागू हो, और जहाँ पे कोई और मतलब अगर नॉन मुस्लिम है तो वो रूल ना करे और मुसलमान ही मुसलमान पे रूल कर सकता है। ये जो मानसिकता रखने वाले हैं, ऐसे लोग हैं हमारे देश में, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपको ये भी आपको याद होगा कि 30 साल तक हमने ऐसे जो बहुत ही फंडामेंटलिस्टिक एक्सट्रीमिस्ट जो थिंकिंग वाले लोग हैं, ये हमने मेन स्ट्रीम में भी देखे। इन लोगों को प्लेटफॉर्म्स पे भी बुलाया जाता था, और ये अभी भी आप देखेंगे, आज की डेट में भी आप देखेंगे कि जैसे फ्रंटलाइन मैगजीन, एक मतलब बहुत ही बेकार सा मैगजीन है, लेकिन वो हिंदू जो है एक न्यूज़पेपर भारत का, उसमें अभी भी आपने देखा होगा कि हमास के जो एक टेररिस्ट है, उन्होंने उनको प्लेटफॉर्म दिया लिखने के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो ये जो मानसिकता है ये बहुत डीप रूटेड है। कई सारे भारतीय हिंदू भी इसमें यकीन करते हैं, इसमें कि पाकिस्तान, आपको याद होगा जब पाकिस्तान की नींव रखी गई थी, कई सारे हिंदू लोग भी उसका समर्थन कर रहे थे, और कई सारे, जैसे आपको याद होगा महात्मा गांधी जी को बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि भारत का विभाजन हो। वो इसके खिलाफ थे कि पार्टीशन से 2 टुकड़े हो जाए भारत के।
वो हो गया है, लेकिन वो मानसिकता रखने वाले लोग अभी है, और इसलिए वो हमास के साथ हमदर्दी रखेंगे। एक ऐसा आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अक्टूबर 7 को, आपने देखा होगा जो वीडियोस आए, इतने खौफनाक, इतने दर्दनाक वीडियोस आए कि औरतों का बलात्कार किया, रेप हुआ, और उनकी उनकी लाशें जिस तरह ड्रैग की गई, और बहुत ही बेदर्दी के साथ जिस तरह उन्होंने सबको मारा, बच्चों को, बड़ों को, औरतों को, और हॉस्टेजेस रखी है अभी भी, इतना टाइम हो गया। मैं बहुत सोचती हूँ कि हमास एक, चलिए अगर हम हमास के जो समर्थक है उनकी ही बात मान ले कि पैलेस्टीनियन भी मारे जा रहे हैं, हाँ मारे जा रहे बिल्कुल, और जंग जो है कोई भी सोल्यूशन नहीं होता किसी का। हम ये भी मानते हैं कि पैलेस्टीनियन इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि हमास जो है किस तरह ये पूरी ट्रेजेडी का फायदा उठा रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, दवा, कुछ हो या ना हो, लेकिन हमास जो है, हमास ने इतनी जुर्रत की कि इजराइल एक पावरफुल स्टेट, एक पावरफुल नेशन पे इस तरह से अटैक, हमला किया, हजारों की तादाद में रॉकेट्स चलाए इजराइल के खिलाफ, और इससे उनको कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पैलेस्टीनियन बच्चे जो गरीब है, पैलेस्टीनियन औरतें, पैलेस्टीनियन बूढ़े जो है वो मारे जा रहे हैं इस सब जंग में, क्योंकि जंग का ऐलान तो हमास ने किया, जंग का ऐलान इजराइल ने नहीं किया है। और ये आप सोचिए कि 85 के बाद से ये लगातार हमास का जो जन्म भी हुआ, मुस्लिम ब्रदरहुड से निकल के आया है ये, और इनको अरब नेशंस और इनको ईरान जो है वो भी समर्थन दे रहे हैं, लगातार देते रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें, ना तो अरब नेशन इस जंग में घुस रहा है, ना तो ईरानियन घुस रहे हैं, कोई डायरेक्टली इजराइल को कन्फ्रंट नहीं कर रहा है, कोई डायरेक्टली इजराइल के साथ जंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि अरब्स और ईरानियंस और हमास जो है वो इसमें कहीं ना कहीं मिले हुए तो है, क्योंकि इतने रॉकेट्स हमास को मिले, इतना आर्म्स और एमिनिशन, मतलब उनकी, आप सोचिए गाजा स्ट्रिप कितना छोटा सा एक इलाका है, वहां से इन्होंने जो जुर्रत की इजराइल पे अटैक करने की, तो उसमें यही समझ आता है कि अरब्स और ईरानियंस जो है पैलेस्टीनियंस को फॉर्डर मानते हैं, वो जो गरीब पैलेस्टीनियंस है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग चल रही है, लेकिन इसमें बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें छोटे प्लेयर्स इन्वॉल्व है, और हमास जो है, हमास भी टस से मस नहीं हो रहा है। ये आतंकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो क्या है जो अपने ही निहत्ते बच्चे, औरतों को मरवाए? ये क्या है? ये जंग नहीं है, मैं बोलती हूँ मेरे हिसाब से तो ये हमास जो है एक उसी मानसिकता का शिकार है जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए हैं। जब से ये इस्लामिक टेररिज्म दुनिया में, जब से इसने तशद्दुद फैलाया है, तब से ये एक मानसिकता के शिकार है ये लोग। इस्लामिक खलीफत बनने वाला है नहीं, इस्लामिक ये जो इनकी जो मंशा है कि पूरी दुनिया पे शरिया लागू करे, वो होने वाला है नहीं। तो क्या क्या करने वाले हैं ये? इनको क्या फर्क पड़ता कि अगर ये आराम से, इजराइल में गई हूँ और इजराइल में पैलेस्टीनियन लोग रहते, बहुत आराम से रहते हैं, और वहाँ पे मतलब अरब्स, अल्जीरियंस, कई सारे देशों के जो लोग हैं वो लोग रहते हैं और बहुत ही शांति से रहते हैं, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हमास ने पिछले 35-40 साल में ये तशद्दुद किया है, इससे किसी का फायदा नहीं है सिवाय उन अरब्स और ईरानियन लीडरशिप का, जो इनको फॉर्डर समझते हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमास के जो लीडर कतर में बैठे हैं, आराम से ऐशो आराम फरमा रहे हैं, वो धकेल रहे हैं सिर्फ गरीब पैलेस्टीनियंस को इस
जंग में जिसमें कुछ निकलने वाला है नहीं पैलेस्टीनियंस के लिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर साथ ही अरब कंट्रीज जो हैं वो भी, या मिडिल ईस्ट जो है वो भी, कोई खास पहले लग रहा था कि वो भी शायद इस वॉर का हिस्सा बन जाएंगे, मगर वो बने नहीं है। लेकिन बहरहाल हमास जो भी कर रहा है उससे जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, उससे तो वो हमदर्दी ही ले रहे हैं कि देखें जी, इसराइल ने बच्चों को मार दिया, इसराइल ने औरतों को मार दिया, और इस किस्म की चीजें दिखा रहे। वन साइडेड स्टोरी जो चल रही है यहाँ, खास तौर पे पाकिस्तान में तो इसराइल का जरा भी जिक्र नहीं हो रहा, या वहाँ की फुटेजेस नहीं आ रही, जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं। लेकिन आपके ख्याल से ये कोई हमदर्दी ले पाएंगे गल्फ कंट्रीज से इस किस्म की हरकतें करके, और इनको रोकने का देखिए तरीका क्या है? देखिए आरजू कि सब लोग जो है सिर्फ वर्बल क्या कहते हैं सिंपैथी दे रहे हैं। मुंह से आप लिप सर्विस जो है जितनी मर्जी आप दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की डेट में कोई अरब नेशन है क्या जो इस जंग में कूद पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ना तो सऊदी अरेबिया जा रहा है, ना तो टर्की जा रहा है, ना तो कतर जा रहा है, ना तो यूएई जा रहा है। कोई कंट्री नहीं जा रही है इस जंग में। इजिप्ट भी जो है आराम से बैठ के ये उन्होंने मना कर दिया है कि वो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को नहीं लेंगे। तो इसमें पैलेस्टीनियंस को क्या मिल रहा है सिवाय ये कि हाँ, ट्विटर पे आपने शोर शराबा किया, अरब नेशंस की आईटी सेल्स या ईरान की आईटी सेल्स ने आपको प्रमोट किया, तो उससे निकल क्या रहा है? उससे जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स है, क्या उनका जो जो अभी सफरिंग है उससे कोई हल हो रहा है? कुछ हल नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर उनकी जी, तो मैं कहूंगी कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से जो मदद जा रही है पैलेस्टीनियंस को, वो सराहनीय है, वो एप्रिसिएशन के लायक है। अगर इंडिया मदद कर रहा है, कोई और कंट्री मदद कर रही है उन पैलेस्टीनियंस की जो जो जंग से मारे जा रहे हैं, जो हमास के साथ नहीं खड़े हैं। और ये बात बेशक कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस ने हमास को चुना, लेकिन ये तो वही बात हुई कि हमास ने पहले बंदूक उठाई, इतना तशद्दुद फैलाया, इतना उन्होंने आतंक फैलाया, और फिर पैलेस्टीनियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि अरब वर्ल्ड और ईरानियंस जो है सब हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास चॉइस क्या है? तो मैं ये कहूंगी कि ये देखिए, इसमें कोई भी नेशन बेशक मुसलमान होने के नाम पे, इस्लाम होने के नाम पे कितना मर्जी बकवास करवाइए सोशल मीडिया पे, टीवी पे आप स्टेटमेंट्स दे दीजिए, आप पूरे इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके रोना पीटना कीजिए, अपनी चेस्ट थम्पिंग कीजिए, लेकिन ग्राउंड पे किसी भी अरब नेशन ने कोई ना तो इंटरवेंशन किया है। आपको याद होगा कि 1971 में जब पाकिस्तानी आर्मी ने जेनोसाइड किया बांग्लादेश में, जो बाद में बांग्लादेश बना, तब तो ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था, तो तब भारत ने इंटरवीन किया, क्योंकि जो मैसेकर, जो जेनोसाइड हो रहा था, उसमें भारत ने लोगों को बचाने की कोशिश की। ठीक, और आज की डेट में आप मुझे बताइए, और ये भी आप याद रखें कि ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी, वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी, लेकिन इंडिया जाके खड़ा हो गया ईस्ट पाकिस्तान के साथ, और फाइनली जो है जंग जो है उसका अंत हुआ। आज की डेट में मुझे बताइए, कौन अरब नेशन जो है या ईरानियन नेशन जो है वो जाके पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ा हो रहा है या इंटरवीन कर रहा है? क्या पाकिस्तान, जो अपने आप को न्यूक्लियर नेशन कहता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें पिछले 75 साल में जिसने की, इस्लाम के नाम पे एक कंट्री बनवाई, मुसलमानों के होने के नाम पे एक पूरा टेरिटरी ले ली, क्या वो जाके पैलेस्टीन में इंटरवीन कर रहा है मिलिटरली?
अगर भारत ने ईस्ट पाकिस्तान जो मुसलमान कंट्री थी, मतलब मुसलमान रीजन था उस टाइम पे, मुसलमान होने के बावजूद भी इंडिया ने जाके वहां पे जंग जो है रुकवाई, क्या पाकिस्तान की हिम्मत है कि वो ये जंग रुकवाए जो इजराइल और पैलेस्टीन में, ये जो हमास में हो रही है? नहीं हिम्मत है। तो ये सारा ये जो कोलैबोरेशन, ये जो आइडिया था कि इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लामिक खलीफत, ये तो फेल है, ये तो सारा आइडिया फेल है। क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्राउंड पे चीज है, ग्राउंड पे ये है कि आज की डेट में हमास जो है, पैलेस्टीनियन जो है, वो अकेले खड़े हैं, चाहे जितने मर्जी आप स्टेटमेंट दिलवाइए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए आज की डेट में पाकिस्तान जो है, अफगान नेशनल्स जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, इतने टाइम से, इतने अरसे से रह रहे हैं, उनको निकाल रहा है। हाँ, 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ तो 2 से लेकर 6 करोड़ तक, वहां से लेकर अभी तक जो है कोई 5-6 करोड़ जो है बांग्लादेशी भारत में आके बस गए। आज तक इंडिया में कभी ऐसा ये नहीं हुआ, कभी ये ऐसी किसी ने मुहिम नहीं चलाई कि उनको, किसी सरकार ने उनको बाहर नहीं निकाला। आज क्या कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान अफगान नेशनल्स जो वॉर की वजह से रेफ्यूजी बन के आए थे पाकिस्तान, क्यों निकाल रहा है? तो मतलब आप मुसलमान कोई हमदर्दी नहीं हो रही है ना फिर? तो ये जो इस्लामिक स्टेट का जो सारा कॉन्सेप्ट था, ये तो पूरा फेल है। फिर आप लीजिए ना, अफगानिस्तान तो पाकिस्तान से कई गुना जो है इकोनॉमिकली कमजोर है, नहीं है उनके पास इकोनॉमिकली कुछ भी। पाकिस्तान की खुद की हालत खराब है, बहुत खराब है इकोनॉमिकली आज की डेट में। नहीं देखें, वो तो इस तरह से निकाल रहे हैं ना जो इलीगल तौर पे आए। वो तो आप लोगों ने भी नहीं एक रूल निकाला था कि जो कहाँ निकाले पेपर हमने दिखाओ, कागज आरजू जी? दिखाओ, नहीं तो फिर आपको नहीं आरजू जी, नहीं। आपको जिनके याद पास होगा, वर्क परमिट है उनको नहीं निकाल रहे, जिनके पास वर्क परमिट देखिए या वही रहने की जो परमिशन नहीं है पाकिस्तानी उनको मानसिक, निकाल रहे हैं। नहीं, जी। पाकिस्तानी मानसिकता वाले जो लोग हैं, हम्म। हिंदू भी और मुसलमान भी जो भारत में है, उन्होंने कितना शोर मचाया सीएए पे, उन्होंने कितना शोर मचाया एनआरसी पे। उन्होंने तो वो हमारी वो जो मतलब वो कोई खास एक्ट्रेस है नहीं, वो फेल्ड एक्ट्रेस ही है वो, स्वरा भास्कर। तो वो उन्होंने तो कहा कि कागज नहीं दिखाएंगे। तो किसको कागज पूछे यहाँ पे? बांग्लादेशी जितने भी आपने देखे, किसी ने, इनफैक्ट लगभग सब बांग्लादेशी जो भारत में है उन्होंने अपने कागज बनवा लिए हैं पिछले 40 साल में। तो कहाँ निकाले? लेकिन पाकिस्तान निकाल रहा है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि ये जो मुसलमान भाई भाई, ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये फेल हो गया है। पाकिस्तान ने 75 साल में इस्लाम के नाम पे जो जहाज चलाया वो फेल है, क्योंकि आज की डेट में अपने लोगों की वो भूख और प्यास पूरी वो नहीं कर सकते हैं, और आज की डेट में उनको इधर उधर से भीख मांगनी पड़ रही है। तो क्या अल्टीमेटली जो पूरी दुनिया में अभी हो रहा है, वो हमास को लीजिए, वो गाजा स्ट्रिप में लीजिए, पाकिस्तान में लीजिए, अफगानिस्तान में लीजिए, वो यही नजर आ रहा है कि मुसलमान जो है ये नॉन मुस्लिम को परेशान करने के लिए, हिंदुओं को परेशान करने के लिए उन्होंने जो ये जहाज चलाया ये फेल हो गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान डूब गया, इसकी वजह से पैलेस्टीन भी डूब जाएगा, क्योंकि हमास ने भी जो ये जहाद का कॉन्सेप्ट चलाया। आप सोचिए कि 50 तो मुस्लिम नेशंस है, 50 मुस्लिम कंट्रीज है दुनिया में, एक जूइश कंट्री, एक जूइश कंट्री बर्दाश्त नहीं हो रही है उस मिडिल ईस्ट के रीजन में इनमें से किसी को भी। वो क्यों? क्योंकि ये जो नफरत जो है, ये जो जिहाद के अंदर का जो पॉइजन है, जो नफरत है नॉन मुस्लिम्स के लिए, उसकी वजह से कितनी बर्बादी हो रही है, कितना कुछ हो रहा है। तो ये जब तक जहनियत बदलेगी नहीं, जब तक दूसरे के प्रति
नॉन मुस्लिम्स के प्रति मुस्लिम सोसाइटी में, इस्लामिक सोसाइटीज में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, टॉलरेंस नहीं आएगी, हम इस दुनिया में पीस नहीं देख पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो है मुसलमानों को अपने आप से पूछना है कि ये जो नफरत है, ये जो जिहाद की जो कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक खलीफत का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इतनी नफरत नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है, इसको कैसे निकाला जाए, तभी सारी दुनिया में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये नफरत भी निकालनी पड़ेगी और जैसे आपने कहा टॉलरेंस वो भी लानी पड़ेगी। लेकिन ये जो अफगानिस्तान की आप बात कर रही थी कि मुसलमान मुसलमान भाई, अगर ऐसा होता तो ये जो अफगान बॉर्डर पे एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं कि टीटीपी यहाँ पर और यहाँ से अफगानिस्तान पे, तो फिर वो ना होता। इससे पहले हमने ईरान इराक की जंग भी देखी है, ये आपस में जिस तरह से लड़ रहे होते, तो इसमें तो कोई दूसरा रिलीजन इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये लड़े लड़े और हमने देखा कितना नुकसान किया। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये इजराइल और जो हमास की या फलस्तीन की लड़ाई है ये रुके, और कहीं ना कहीं जाके आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सिर्फ एक छोटी सी कंट्री इजराइल जो है उससे सबको इतना प्रॉब्लम है, वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।